राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए दोस्तों बीएसटीसी हिंदी क्लास लेकर आया है और आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ेंगे दोस्तों। इन तत्सम और तद्भव शब्द को दोस्तों आप 1000 पढ़ लो, 2000 पढ़ लो, फिर भी परीक्षा में कोई भरोसा नहीं कि आप सही कर पाओ दोस्तों, क्योंकि तत्सम और तद्भव इतने शब्द हैं कि आप रट्टा मार मार के थक जाओगे दोस्तों। तो हम क्या है कि एक इनके नियम हैं तत्सम और तद्भव के, वो नियम लेकर आए हैं आपके सामने। यदि आपने इन नियमों को समझ लिया तो आप तत्सम और तद्भव शब्द को छांट पाओगे दोस्तों कि कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है दोस्तों। और यदि इन नियमों पर चले तो किसी शब्द का तत्सम या तद्भव भी पूछ लिया तो आप उसका दोस्तों 99% तो जवाब दे पाओगे। कितना दोस्तों? 99%। 1% यदि आप चूक गए तो नहीं दे पाओगे, बाकी 99% तो आप दे पाओगे दोस्तों। तो क्लास को पूरी देखिए दोस्तों, आपके फायदे के लिए है। ये क्लास लगभग 15 से 20 मिनट की होगी, जिसमें तत्सम और तद्भव शब्द पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे तत्सम और तद्भव शब्द को लेकर दोस्तों। तो तत्सम शब्द की परिभाषा पहले देख लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या है दोस्तों। तो जो तत्सम शब्द है दोस्तों, ये तत्सम शब्द तत् प्लस सम से बना हुआ है। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना हुआ है, तत् प्लस सम से दोस्तों। तो इस तत्सम का अर्थ होता है कि उसके समान। इस तत्सम का दोस्तों अर्थ होता है कि उसके समान। उसके समान यानी कि कोई वस्तु है, उसी वस्तु के समान है। जैसे दोस्तों संस्कृत के शब्द है, संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा के जो शब्द है दोस्तों, वो शब्द यदि हिंदी में प्रयोग हुए हैं और जैसे संस्कृत के अंदर प्रयोग हुए हैं वैसे के वैसे है प्रयोग हुए हैं हिंदी के अंदर, यानी कि संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयोग हुए हैं, तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो संस्कृत के शब्द है वो शब्द हिंदी में संस्कृत भाषा के अंदर जैसे प्रयोग हुए हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग हुए हैं, तो उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। तो परिभाषा देख ले दोस्तों कि मूल भाषा, मूल भाषा कौन सी है दोस्तों? मूल भाषा है संस्कृत। तो संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और वो क्या है दोस्तों, हिंदी के अंदर है प्रयुक्त होते हैं, तो उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। कौन से है वो देखिए, जैसे आम्र, प्रथम, अग्नि, सूर्य और पुत्र है। क्या है दोस्तों? आम्र है, अग्नि है, सूर्य है, पुत्र है, ये शब्द है प्रथम। ये कौन से शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द है। और इन शब्दों के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ रे है, यहाँ पर भी आधा रे है, आधा गे है दोस्तों, यानी कि जो तत्सम शब्द है वो संयुक्ताक्षर है। अधिकांश से दोस्तों संयुक्ताक्षर मिलेंगे। जो तत्सम शब्द है वो अधिकांश से संयुक्ताक्षर शब्द मिलेंगे, संयुक्ताक्षर शब्द मिलेंगे दोस्तों। तत्सम शब्द के अंदर दोस्तों 3 शब्द और भी मिलते हैं। यदि किसी शब्द के अंदर ये 3 अक्षर मिल जाए तो समझ लेना क्या है दोस्तों, वो तत्सम शब्द है। एक तो छ, एक त्र और एक गे। छ, त्र, गे, यदि ये 3 अक्षर किसी शब्द में मिल जाए तो समझ लेना वो तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे तद्भव की। तत्सम की बात की, अब हम तद्भव की बात करें दोस्तों, तो तद्भव 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तद प्लस भव से। किससे दोस्तों? तद प्लस भव से मिलकर बना हुआ है। और इस तद्भव का अर्थ होता है उससे होना। क्या है दोस्तों? उससे होना, यानी कि जो संस्कृत के शब्द है वो संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं, वही शब्द हिंदी में जब प्रयोग होते हैं तो उनमें क्या है दोस्तों, परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। यानी कि जो बदलाव आता है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव शब्द की परिभाषा देखिए दोस्तों कि मूल भाषा कौन सी दोस्तों? संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की क्या कहा जाता है दोस्तों? जननी कहा जाता है।
सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है संस्कृत भाषाओं को दोस्तों। तो संस्कृत है मूल भाषा, संस्कृत के शब्द में परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि मूल भाषा के जो भी शब्द है वो शब्द परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तद्भव कहा जाता है। जैसे दोस्तों आम, संस्कृत के अंदर दोस्तों आम्र है और हिंदी में जब प्रयोग होते हैं तब आम। जैसे प्रथम है दोस्तों तो पहला, सूर्य का सूरज, अग्नि का आग, पुत्र का पुत्र, विवाह का दोस्तों ब्याह होता है दोस्तों। मैंने कहा कि यहाँ पर दोस्तों क्या है, तत्सम के अंदर अधिकांश संयुक्ताक्षर के रूप में प्रयोग होते हैं। अधिकांश शब्द संयुक्ताक्षर होते हैं वो तत्सम होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों? ब्याह है। तो ये ब्याह भी क्या है? संयुक्ताक्षर है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और ध्यान में रखेंगे दोस्तों तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये तत्सम है कि तद्भव दोस्तों। अब हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के लिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नियम कहें या बिंदु कहें या उनके पहचानने के जो भी है दोस्तों उनको हम देखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले तत्सम शब्द, साथ ही साथ दोस्तों तद्भव भी देखते चलेंगे कि तद्भव के अंदर क्या आएंगे, तत्सम के अंदर क्या आएंगे। यानी कि तत्सम और तद्भव शब्द की क्या है दोस्तों, या तो अंतर कि दोनों में अंतर क्या है वो, और इनके पहचान के बिंदु कह दे दोस्तों। तो अंतर या पहचान के जो बिंदु है इनको यदि आप ध्यान में रखोगे दोस्तों तो आप परीक्षा के अंदर जितने भी तत्सम और तद्भव के प्रश्न आएंगे उनको सॉल्व कर दोगे दोस्तों। यह सिर्फ बीएसटीसी परीक्षा के लिए ही क्लास उपयोगी नहीं है दोस्तों, आप कोई सी भी परीक्षा दो यह तरीका ध्यान रखेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। चाहे सीईटी का दो चाहे किसी अन्य विषय का दो, तो क्या है दोस्तों आप सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। अब हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, साथ ही साथ दोस्तों क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे दोस्तों। तो अब हम तत्सम और तद्भव के अंदर अंतर देखते हैं कि क्या अंतर है, इनकी क्या पहचान है दोस्तों। तो तत्सम के अंदर दोस्तों अधिकांश संयुक्ताक्षर से बने शब्द मिलेंगे। जो तत्सम है इस तत्सम के अंदर दोस्तों अधिकांश यानी कि अधिकांश शब्द 100 में से 90 शब्द होंगे दोस्तों, वो 90 शब्द संयुक्ताक्षर वाले तत्सम शब्द होंगे दोस्तों। ठीक है, तो अधिकांश संयुक्ताक्षर से बने शब्द तत्सम होंगे। कौन से है देख लेना दोस्तों, आम्र है, हस्त है। दो उदाहरण लेके आया हूं, आम्र है और हस्त है। आम्र के अंदर दोस्तों आधा रे है, यह संयुक्ताक्षर है दोस्तों। हस्त के अंदर दोस्तों आधा से है, तो क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, संयुक्ताक्षर है। ठीक है दोस्तों, तो अधिकांश संयुक्ताक्षर से बने शब्द तत्सम होते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि अनुस्वार वाले शब्द, जो भी दोस्तों अनुस्वार वाले शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। अनुस्वार दोस्तों ये क्या है, पाई है दोस्तों, रेखा है। इस रेखा के ऊपर दोस्तों एक बिंदु लगा होता है, इस बिंदु को हम दोस्तों क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और जितने भी अनुस्वार वाले शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। जैसे दोस्तों देख सकते हो वंशी, इस वंशी के अंदर दोस्तों वे के ऊपर क्या है, बिंदु लगा हुआ है, यह बिंदु लगा हुआ है दोस्तों। तो बिंदु लगने के कारण यह अनुस्वार है दोस्तों। तो अनुस्वार वाले शब्द जितने भी हैं वो तत्सम है। यदि दोस्तों बिंदु के साथ साथ चंद्रमा भी प्रयोग हो जाए, ये लीजिए, बिंदु के साथ साथ दोस्तों चंद्रमा भी प्रयोग हो जाए दोस्तों, तो इसको हम दोस्तों अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक वाले जितने भी शब्द हैं वो तद्भव होते हैं। तो तत्सम के अंदर दोस्तों क्या होंगे, चंद्र बिंदु, सॉरी तत्सम के अंदर तो केवल बिंदु होंगे और तद्भव के अंदर दोस्तों चंद्र बिंदु वाले शब्द होंगे। यानी कि तत्सम के अंदर अनुस्वार वाले जितने भी शब्द हैं वो तत्सम, और तद्भव के अंदर जितने भी अनुनासिक वाले शब्द हैं वो तद्भव होंगे। जैसे बांसुरी, इस बांसुरी के ऊपर दोस्तों देख सकते हो चंद्रमा का बिंदु है, चंद्रमा है और साथ ही साथ क्या है दोस्तों, बिंदु भी लगा हुआ है।
क्या लगा हुआ है दोस्तों, बिंदु भी लगा हुआ है। तो ये आप देख रहे हो बांसुरी। तो बांसुरी क्या है, तद्भव है दोस्तों। तद्भव शब्द की एक पहचान और है दोस्तों, वो ध्यान रखना कि यदि अड़े और अड्डे मिल जाए, किसी शब्द के अंदर अड़े और अड्डे मिल जाए तो वो शब्द क्या है दोस्तों, तद्भव होंगे। किसी शब्द के अंदर दोस्तों अड़े या अड्डे मिल जाए तो वो शब्द क्या होंगे, तद्भव होंगे। तो अड़े और अड्डे का दोस्तों एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है दोस्तों, सड़क। सड़क दोस्तों, इस सड़क के अंदर दोस्तों क्या है, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अड़े। और हमने कहा कि अड़े और अड्डे वाले शब्द दोस्तों क्या है, तद्भव होंगे। साथ ही साथ दोस्तों तत्सम के अंदर अगला नियम देखना, साथ ही साथ अंतर करवा रहा हूं दोस्तों। यदि अंतर समझ लिया तो आपको तत्सम और तद्भव आसानी से याद हो जाएंगे। बाकी आप 500, 1000, 2000 पर तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पढ़ लिए, रटा मार लिए दोस्तों, परीक्षा में चूक गए तो क्या करोगे। वहां ये नियम याद होंगे, ये नियम समझे हुए होंगे तो आप आसानी से कर पाओगे तत्सम और तद्भव की पहचान की। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों यदि पूछ ले कि इस शब्द का तद्भव रूप क्या है या फिर इस तद्भव का तत्सम रूप क्या है, तो वो भी इन नियमों के साथ साथ आप निकाल पाओगे दोस्तों। तो अगला जो हमारा नियम है दोस्तों कि री वाले शब्द है, जितने भी री वाले शब्द है दोस्तों, री वाले शब्द तत्सम होते हैं। जितने भी री वाले शब्द है वो सभी के सभी तत्सम शब्द होते हैं, री वाले। जैसे देखिए मृत्यु, इस मृत्यु के अंदर दोस्तों मैं के नीचे री की मात्रा लगी हुई है। री की मात्रा दोस्तों इस प्रकार से लगी जाती है नीचे, किसी अक्षर के नीचे। तो मृत्यु है, इस मृत्यु के नीचे दोस्तों री, मैं के नीचे री की मात्रा लगी हुई है। तो कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। श्रृंगार के अंदर दोस्तों री की मात्रा लगी हुई है। यह श्रृंगार सही लिखा हुआ है दोस्तों। आप कभी कभी श्रृंगार ऐसे भी लिख देते हो, यह श्रृंगार। तो दोस्तों यह श्रृंगार जब आप लिखते हो तो यह श्रृंगार नहीं होता है, क्योंकि ये मात्रा नहीं आती। जो ये आप रे लगाते हो नीचे, री लगने के बाद रे नहीं लगता है किसी शब्द के साथ दोस्तों। किसी अक्षर के साथ यदि री की मात्रा लग गई तो आप रे लगाते हो साथ में, तो रे नहीं लगता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, श्रृंगार के अंदर दोस्तों रे नहीं लगता है, री की मात्रा लगती है। और ये जो है दोस्तों, ये से है, ये सलजम वाला आधा से है, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों जो नोट्स कहीं आपने देखे होंगे, किसी किताब के अंदर आपने प्रश्न देखा होगा कि श्रृंगार कभी कभी दोस्तों इस प्रकार से भी लिखा जाता है। कैसे दोस्तों, श्रृंगार। श्रृंगार दोस्तों आपने ऐसा भी देखा होगा, तो वो श्रृंगार है, वो भी सही है दोस्तों। आधा से ये लिखो या आधा से के नीचे इस री की क्या लगाओ दोस्तों, मात्रा लगाओ। ये श्रृंगार भी सही है और ये भी सही है दोस्तों। तो श्रृंगार री की मात्रा आने के कारण क्या है दोस्तों, तत्सम है। मृत्यु शब्द मैं के नीचे री की मात्रा आने के कारण तत्सम है। तो इतना ध्यान रखना कि री वाले शब्द, जितने भी री वाले हो दोस्तों, वो क्या है, तत्सम शब्द है। अगला हमारा देखना दोस्तों कि छह वाला, जो क्षत्रिय के अंदर छह आता है दोस्तों, ये छह वाला शब्द क्षत्रिय, क्षत्रिय, तो छह वाला शब्द है दोस्तों, वो शब्द सभी के सभी तत्सम होते हैं। किसी शब्द के अंदर क्षत्रिय वाला छह हो दोस्तों, तो ये क्या है, सभी के सभी तत्सम होंगे। जैसे देखिए दोस्तों रक्षा, तो इस रक्षा के अंदर क्या है, छा है। इसी प्रकार से परीक्षा, तो इस परीक्षा के अंदर भी क्या है दोस्तों, छा है, क्षत्रिय वाला छा है, ठीक है दोस्तों। रक्षा, परीक्षा, तो यह ध्यान रखना दोस्तों, यह छह वाला शब्द मिल जाए तो तत्सम होंगे। साथ ही साथ ध्यान रखना दोस्तों, इस छह वाले शब्द को यदि हम तद्भव में बदले, इस छह वाले शब्द को हम तद्भव में बदले क्षत्रिय वाले छह को, तो इसके अंदर दोस्तों तद्भव में बदलने के लिए इस छह के स्थान पर एक तो ख आता है और एक छह आता है। क्या आता है दोस्तों, इस क्षत्रिय वाले छह को तद्भव में बदलते हो तब इस छह के स्थान पर
या तो खे आएगा या फिर छतरी वाला छे आएगा। तो रक्षा का अर्थ तद्भव के रूप में देखें दोस्तों तो क्या होता है, राखी, और इस राखी के अंदर क्या है दोस्तों, खे है। परीक्षा दोस्तों, तो इस परीक्षा को तद्भव में बदलोगे आपको तो परीक्षा मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, परीक्षा मिलेगा। और क्या है दोस्तों, परीक्षा के अंदर छह है, छतरी वाला। ठीक है दोस्तों, ये हुए छह, तत्सम और तद्भव के अंदर यहां तक अंतर दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं कुछ 4 या 5 शब्दों के अक्षरों के और नियम है दोस्तों। तो वो नियम क्या है, एक तो तिरे वाले शब्द, जितने भी तिरे वाले शब्द है दोस्तों वो तिरे वाले शब्द क्या होंगे, तत्सम के होंगे। जितने भी तिरे वाले शब्द है दोस्तों वो तत्सम होंगे। तिरे वाले शब्द क्या होंगे दोस्तों, तत्सम होंगे। तत्सम के उदाहरण देखना, तिरे वाले, राजपुत्र, रात्रि दोस्तों, क्या है, राजपुत्र। अंत में क्या है दोस्तों, तिरे। तिरे होने के कारण राजपुत्र जो शब्द है वो शब्द क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। आप यदि ऐसे ही पढ़ोगे दोस्तों, ध्यान लगाकर, मन लगाकर दोस्तों, तो बीएसटीसी में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हिंदी विषय हो, किसी और विषय हो, यदि मन लगाकर पढ़ोगे दोस्तों तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। यदि आए और जाए राम कर दिया कि सर तो पढ़ा रहे, पढ़ाने दो, हमें क्या है, टाइम पास करना दोस्तों, तो टाइम पास आपके साथ हो जाएगा। बाकी ध्यान से पढ़िए। मैं फालतू की कोई बात नहीं करता हूं क्लास के अंदर, आपको ध्यान होगा। मेरी जितनी भी क्लासें देखी होंगी उसके अंदर मेरी कोई फालतू बात नहीं है। आया, टॉपिक पढ़ाया और टॉपिक को जिस प्रकार से पढ़ाना था वैसे पढ़ाया और चला गया। मैं कभी कोई फालतू की बात अंदर नहीं की मैं दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी परीक्षा नजदीक है, आपका समय कीमती है। तो समय को कैसे बचाना चाहिए, तो समय को बचाने के लिए फालतू चीजों से बचना चाहिए पहले तो, कि बकवास ना करे क्लास के अंदर। उसके बाद जो चीजें बतानी है वो इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें बताओ जिससे क्या है, बालक परीक्षा के अंदर प्रश्न सही कर सके। हमने यदि बालक का समय लिया है, बालक से सहयोग लिया है, तो बालक को कुछ दो जिससे बालक परीक्षा के अंदर एक प्रश्न भी सही करे तो वो आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि हमारी एक क्लास के अंदर से भी बालक, हमने 10 क्लास डाली और 10 में से 5 प्रश्न आए और 5 में से बालक ने 3 प्रश्न भी सही नहीं किए, तो हमारी क्लासें डालना और हमारी क्लासें बनाना दोनों मूर्खतापूर्ण है। साथ ही साथ बच्चे ने जो क्लास देखी वो भी मूर्खतापूर्ण है। तो हमारा सिर्फ कार्य इतना है कि कान्हा एजुकेशन आपको जो क्लासें देता है वो एकदम सही सटीक देता है, कोई फालतू की बकवास नहीं करता है, सिर्फ टॉपिक संबंधित बात करता है कि ये प्रश्न ऐसे आएंगे, ये शब्द ऐसे आएंगे, ध्यान रखना आप। तो ध्यान रखते हुए चलोगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आओगे दोस्तों, क्योंकि कान्हा एजुकेशन बताता है कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अभी इंपोर्टेंट की क्लासें भी लेंगे दोस्तों 1-2 दिन के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और हम वहां चर्चा भी करेंगे दोस्तों कि हिंदी के अंदर हमने तत्सम और तद्भव पढ़े थे और ये शब्द पढ़े थे और यहां से ये पता चल रहा है हमें दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, जितने भी तिरे वाले शब्द है, किसी भी शब्द में तिरे आ जाए वो शब्द तत्सम होगा। ठीक है, जैसे राजपुत्र है, रात्रि है, तो क्या होंगे दोस्तों, तत्सम होंगे। इस तिरे वाले शब्द को तद्भव में बदलना है, जैसे राजपुत्र का तद्भव क्या होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो तिरे है, यह तिरे किस में परिवर्तन होता है, इस ते में परिवर्तन होता है। किस में दोस्तों, ते में परिवर्तन होता है। ऐसे कुछ नियम होंगे दोस्तों जो आपने किताब के अंदर नहीं देखे होंगे, लेकिन क्या है कि कान्हा एजुकेशन ने इतना पढ़ा है हिंदी विषय को, इतना एनालिसिस किया है कि पढ़ने से, समझने से दोस्तों इतना समय दिया हिंदी को, जिससे हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो उन जानकारी को हम नियम में बना देते हैं ताकि कुछ चीजें आपको आसानी से पता चल जाए। बाकी तो आप रट्टा मारो तो भी कुछ होता नहीं। कुछ चीजों को इतना पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी हम आपके सामने क्लास को लेकर आते हैं, बाकी क्लास नहीं ला पाते दोस्तों। तो त्रे किस में बदलेगा, तद्भव रूप में बदलेंगे दोस्तों। तो तद्भव रूप बनाएंगे तो ते में बदलेगा, त्रे का परिवर्तन ते में होगा। तो राजपुत्र का दोस्तों राजपूत हुआ और रात्रि का दोस्तों क्या हुआ, रात हुआ। क्या हुआ दोस्तों, रात हुआ। इसी प्रकार से दोस्तों वे वाले शब्द हैं, ये वे वाले शब्द दोस्तों
तत्सम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तत्सम होते हैं। और इस वे वाले शब्द के तद्भव की बात करूं दोस्तों, तो वे का दोस्तों वे में परिवर्तन होगा। ये जो वे है दोस्तों, इस वे का किस में परिवर्तन होगा? वे के अंदर परिवर्तन होगा। वे और वे दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन वे में सिर्फ फर्क इतना है कि ये वे है, और वे के अंदर बात करें तो अंदर एक लाइन और आती है। यानी कि बाहर से यदि देखें तो आकृति एक दिखती है, कुछ थोड़ा सा अंतर है जिसमें शब्द पूरा बदल गया, अक्षर पूरा बदल गया। तो ध्यान रखना, वे वाले शब्द तत्सम होते हैं और वे वाले शब्द तद्भव होते हैं। जब हम वे वाले शब्दों को तत्सम में बदलते हैं, तद्भव में बदलते हैं, तब वे का प्रयोग किया जाता है वे के स्थान पर। वे के स्थान पर वे का प्रयोग किया जाता है तद्भव में। देखना दोस्तों, जैसे वर्षा, तो इस वर्षा को दोस्तों तद्भव में बदलोगे तब वे के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? ध्यान रखना, इस वे के स्थान पर दोस्तों बरसात आएगा। क्या आएगा दोस्तों? बरसात आएगा। वर्षा को तद्भव में बदलोगे बरसात, और वे में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से दोस्तों विवाह, इस विवाह का दोस्तों क्या है? वी को बदलो दोस्तों, तो क्या बनेगा? ब्याह। जो वे है वो वे में परिवर्तन हुआ दोस्तों, विवाह ब्याह। वानर दोस्तों, वानर, वानर में पहला अक्षर क्या है? वे है, तो किस में बदला दोस्तों? वे में बदला। वानर से बंदर। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो सलजम वाले से है, कौन से दोस्तों? सलजम वाले। जितने भी सलजम वाले से हैं, किसी भी शब्द के अंदर सलजम वाला से दिख जाए दोस्तों, तो ध्यान रखना वो शब्द तत्सम होगा। क्या होगा दोस्तों? वो शब्द तत्सम होगा। सलजम वाला से दिखा, मान लेना कि यह शब्द तत्सम है और 100% होगा दोस्तों। ये जो मेरे नियम है वो तत्सम और तद्भव में 100% लगते हैं। सिर्फ एक संयुक्ताक्षर दोस्तों, उसके आगे भी मैंने अधिकांश से लगाया, यानी कि संयुक्ताक्षर वाला शब्द भी अधिकांश से तत्सम होगा, अधिकांश से तत्सम। ठीक है, तो जितने भी सलजम वाले से शब्द का प्रयोग मिल जाए तो सोच लेना कि यह तत्सम है और आंख बंद करके राइट कर देना उसको उत्तर दोस्तों। शीतल, शीतल के अंदर सलजम वाला से है। शुष्क, शुष्क के अंदर सलजम वाला है और षटकोण वाला से भी है दोस्तों। श्रृंगार, तो इस श्रृंगार के अंदर दोस्तों ये जो से है ये भी सलजम वाला से है, यानी कि शीतल, शुष्क, श्रृंगार। तो ये जो शब्द है दोस्तों ये तत्सम शब्द है सलजम वाला से होने के कारण दोस्तों। जब इनका हम तद्भव रूप देखें दोस्तों, तो ये जो सलजम वाला से है दोस्तों, ये सपेरा वाले से में परिवर्तन हो जाता है। किस में दोस्तों? सलजम वाला से सपेरे वाले से के अंदर परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। तो शीतल का अर्थ होता है दोस्तों ये शीतल, लेकिन इसके अंदर सी और ये सी, यानी कि ये जो शीतल के अंदर से है और इस शीतल के अंदर से है, परिवर्तन हो गया दोस्तों। शुष्क के अंदर दोस्तों सलजम वाला से है और इधर सूखा हो गया, तो सूख के अंदर क्या है दोस्तों? सलजम वाला एक तरफ, शुष्क इस तरफ, सपेरा वाला से। श्रृंगार दोस्तों, तो इस श्रृंगार का तद्भव रूप ये होता है श्रृंगार। क्या होता है दोस्तों? श्रृंगार होता है हिंदी के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो ये तद्भव रूप है, ये शुष्क तत्सम रूप से है और श्रृंगार के अंदर जो से है वो तद्भव का है दोस्तों। तो ध्यान रखना, सलजम वाला से सपेरे वाले से में परिवर्तन होता है। जिस जिस शब्द में सलजम वाला से होगा वो तत्सम होगा, और जिस जिस शब्द के अंदर दोस्तों सपेरे वाला से मिलेगा वो तद्भव होगा दोस्तों। अगला नियम देखना, जहां जहां षटकोण वाला से मिल जाए, जिस जिस शब्द के अंदर षटकोण वाला से मिल जाए दोस्तों, वो शब्द भी तत्सम होगा। क्या होगा दोस्तों? तत्सम होगा। जहां जहां षटकोण वाला से मिला दोस्तों वो शब्द भी तत्सम होगा। इसी प्रकार से देखिए इसके उदाहरण दोस्तों, एक है षष्ठ, एक है षोडश। क्या है दोस्तों? षोडश। षटकोण वाले से दोस्तों दो शब्दों के अंदर परिवर्तन होता है, एक तो सपेरे वाले से में और एक छतरी वाले छे में। किसमें दोस्तों? सपेरे वाले से में और छतरी वाले छे के अंदर परिवर्तन होता है दोस्तों। लेकिन जो षटकोण वाला से
किसी भी शब्द में आ जाए और मिल जाए दोस्तों, तो सोच लेना कि ये जो शब्द है वो तत्सम है और 100% होगा दोस्तों। इसी प्रकार से किसी शब्द के अंदर सपेरा वाला से और छतरी वाला छे मिल जाए दोस्तों, तो समझ लेना कि वो शब्द तद्भव है। तो षष्ठ का तद्भव रूप होता है दोस्तों छठा। क्या होता है? छठा। और इस षोडश का दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है 16। क्या होता है? 16। अब आप कहोगे दोस्तों कि ये जो षोडश है दोस्तों, यहां लिखने में मिस्टेक हुई है, बाकी षोडश इस प्रकार से है दोस्तों, ठीक है। षोडश क्या है दोस्तों? 16 है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या है? षटकोण वाले से है और यहां पर सपेरा वाला से है दोस्तों। तो सपेरा वाला से आया तद्भव और षटकोण वाला से आया तत्सम दोस्तों। अगला हम बात करें दोस्तों कि ये वाले शब्द आ जाए, ये जैसे यमराज, तो यमराज के अंदर दोस्तों क्या है? ये है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाले शब्द आए दोस्तों, तो वो समझ लेना कि तत्सम है। जिन जिन शब्दों के अंदर ये है, ये वाले शब्द दोस्तों तत्सम होंगे। और इनके उदाहरण देख लो दोस्तों। युग, यजमान, क्या है दोस्तों? युग और यजमान। युग के अंदर दोस्तों ये है, यजमान के अंदर ये है। तो इन ये वाले शब्दों को दोस्तों यदि तद्भव में बदलोगे तो ये के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? जे आएगा। क्या आएगा दोस्तों? जे। जे से जहाज वाला जे आएगा दोस्तों। क्या आएगा? जे से जहाज वाला जे आएगा। यदि ये वाले शब्दों को आप जे में परिवर्तन करोगे तद्भव के अंदर दोस्तों, तो ये के स्थान पर जे आएगा। तो समझ जाना जहां पर भी जे मिल जाए दोस्तों तो वो तद्भव वाले होंगे। जैसे युग का जुग, जजमान के अंदर दोस्तों ये के स्थान पर क्या आया? जे आया। तो क्या बना? जजमान बना, जजमान। यजमान के स्थान पर जजमान। यजमान तत्सम है, जजमान तद्भव शब्द है दोस्तों। अगले दो नियम और है दोस्तों, ध्यान रखना। एक तो गे वाला शब्द आ जाए, गे से ज्ञानी वाले शब्द दोस्तों, यानी कि किसी शब्द के अंदर गे से ज्ञानी वाला अक्षर आ जाए और वो मिल जाए दोस्तों, तो ध्यान रखना कि ये क्या होंगे? तत्सम होंगे। क्या होंगे दोस्तों? तत्सम शब्द होंगे। जैसे क्या है? एक उदाहरण देखना दोस्तों। राज्य, राज्य, राज्य। विज्ञान, तो विज्ञान क्या है दोस्तों? जो विज्ञान है, विज्ञान, विज्ञान शब्द भी क्या है दोस्तों? तत्सम है, ठीक है। जैसे ये राज्य है, इस राज्य का दोस्तों तद्भव रूप करोगे तो क्या बनेगा? रानी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? रानी बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो अगला दोस्तों एक तत्सम के अंदर दोस्तों और देखना, ये हलंत वाला रे है। क्या है दोस्तों? हलंत वाला रे, यानी कि ये क्या है दोस्तों? आधा रे है। किसी भी शब्द के अंदर यदि आधा रे मिल जाए दोस्तों, आधा रे मिल जाए आपको, तो समझ लेना कि वो शब्द तत्सम शब्द है। क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है। जैसे दोस्तों नक्र, क्या है दोस्तों? नक्र है, आम्र है। तो ये शब्द क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्द की बात करूं दोस्तों, तो नक्र का दोस्तों नाक बनेगा, आम्र का दोस्तों आम बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? नक्र का नाक और आम्र का आम बनेगा दोस्तों तद्भव। तो आधा रे वाला शब्द, किसी शब्द में आधा रे मिल जाए तो ध्यान रखना वो तत्सम होंगे दोस्तों। मुझे विश्वास है दोस्तों कि यदि आपने मेरी क्लास पूरी देखी होगी तो यह तत्सम तद्भव जो भी है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने एक शब्द को 3-3 बार रिपीट किए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्लास को दोस्तों लाइक कर दे, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट भी कर दे और अपने साथियों को भी इस क्लास को शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो दोस्तों। आप इनको उतारना चाहते हो नोट्स के रूप में दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। हमारे जो कान्हा एजुकेशन की टीम दोस्तों जो काम कर रही है नोट्स बनाने के लिए दोस्तों, वो हफ्ते भर में तैयार हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन उन नोट्स के अंदर दोस्तों ये ट्रिक के बहुत कम मिलेगी आपको, नए के बराबर ट्रिक मिलेगी, शायद ट्रिक ना मिले। तो ये क्या है कि मैं जैसे जैसे अध्ययन किया मैंने, तो मैं सोचता हूं कि आज ये टॉपिक लेना, तो
तो मैं उस टॉपिक पे काम तो कर देता हूं दोस्तों, लेकिन क्या है कि मैं इन नोट्स को मेरी टीम को नहीं दे पा रहा हूं। जैसे जैसे मैंने अध्ययन किया है तो मुझे पता है कि ये आज ये टॉपिक पढ़ा देता हूं, लेकिन इनके नोट्स मैं बनाकर टीम को नहीं दे पा रहा हूं, जिससे क्या है कि वो टाइप नहीं कर पा रहे, तो टाइप नहीं करेंगे तो ये नोट्स तो नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो नोट्स मिलेंगे वो अच्छे ही मिलेंगे, आप उनको भी देखना। लेकिन आप पहले इन नोट्स को कॉपी में उतारिए, समझिए इनको दोस्तों। आपके बीएसटीसी हिंदी के अंदर जितने भी प्रश्न आएंगे इस टॉपिक से तत्सम और तद्भव से दोस्तों, आप उनको 100% सही करके आएंगे दोस्तों। ठीक है, आपका धन्यवाद दोस्तों समय दिया उसके लिए, फिर से आपके आभारी रहेंगे। आपने हमारा सहयोग किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और क्लास को दोस्तों शेयर भी कर दी होगी। धन्यवाद आपका। स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय है आपके पास।